राजस्थान की राजधानी जयपुर लोकसभा की एक ऐसी सीट जो आजादी के बाद से ही कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपजाऊ जमीन रही है। इस सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में जयपुर शहर लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा बढ़ा है। इस बार दोनों ही पार्टियां मिशन 25 की रणनीति पर काम कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। सियासी पृष्ठभूमि। आजादी के बाद राज्य रजवाड़ों का राजतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र में राजपूत समाज कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हुआ। लामबंदी का नेतृत्व जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी ने किया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जिसे जनसंघ और आरएसएस का समर्थन मिला। आजादी के बाद जयपुर सीट पर कुल 16 लोकसभा चुनाव और 1 उपचुनाव हुए। कांग्रेस महज 4 बार ये सीट जीत पाई, जबकि बीजेपी 7 बार काबिज हुई। 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय की जीत हुई। जयपुर में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी की ओर से रामचरण बोहरा मुकाबले के लिए कमर कस चुके हैं। 1952 में कांग्रेस को इस सीट से जीत मिली थी। 1957 में ये सीट निर्दलीय के खाते में चली गई। 1962, 67, 1971 में लगातार 3 बार गायत्री देवी जीती। 1977 में बीएलडी, 1980 में जेएनपी, 1984 में कांग्रेस की जीत हुई। 1989 से 2004 तक इस सीट पर 6 बार के गिरधारी लाल जीतते रहे। 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी ने बीजेपी के घनश्याम तिवारी को हराया। 2014 की मोदी लहर में रामचंद्र बोहरा ने जोशी को मात दे दी। सामाजिक तानाबाना। जयपुर लोकसभा सीट एक सामान्य सीट है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों का बराबर प्रभाव है, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीते। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोटर कम हुए, वहीं कांग्रेस के वोटर दोगुने हो गए। 2014 का जनादेश। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामचरण बोहरा ने महेश जोशी को हराया। जोशी को 5,39,335 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। बोहरा को कुल 8,63,358 और कांग्रेस के महेश जोशी को 3,24,013 वोट मिले। सांसद का रिपोर्ट कार्ड। 62 साल के बोहरा का सांसद के तौर पर यह पहला कार्यकाल था। बोहरा पेशे से किसान और व्यापारी हैं। समाज सेवा में भी बोहरा की खासी रुचि है। लोकसभा में बोहरा की उपस्थिति 87.85% रही। उन्होंने 311 सवाल पूछे और 113 बहस में हिस्सा लिया। सांसद निधि का कुल 41.64% पैसा ही खर्च किया।